जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। और आप तो इंस्टाग्राम में भी हमारा एस्ट्रो आज यूट्यूब चैनल बन गया, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में जाइए, एस्ट्रो आज सर्च कीजिए। सबसे पहले हम कुंभ राशि के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जुलाई का मंथ कुंभ राशि का कैसा होने वाला है, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार के, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति भाई कुंभ राशि वालों कैसी रहेगी, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। और जुलाई के महीने में 3 घटनाएं ग्रह गोचर में होने वाली, यानी कि जुलाई का महीने में 16 जुलाई को सूर्य देव कर्क राशि में चले जाएंगे, 7 जुलाई को बुध वक्री भी होंगे, 7 जुलाई को शुक्र सिंह राशि में चले जाएंगे। तो इसका इफेक्ट कुंभ लगन, कुंभ राशि या बोलता नाम यदि आपका कुंभ है तो आप पे क्या पड़ेगा, याद रखिएगा। ये आपकी मंथली कुंडली आ रही है जो आपके सामने प्रस्तुत है। यदि आपकी कुंभ राशि है तो भी आप मेरा राशिफल देख सकते हैं। कुंभ लगन से देखना चाहते हो तो भी आपको सटीक मिलेगा। यदि आपका बोलता नाम कुंभ राशि से है तो आप देख सकते हैं, तब भी आपको सटीकता नजर आएगी। चलिए सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुंभ राशि में वैसे राहु बैठे और राहु काफ़ी समय से बैठे हैं। यहाँ पर केतु जो सिंह राशि में बैठे हैं, इसका इफेक्ट आप पे पड़ेगा। एंजाइटी की प्रॉब्लम कुंभ राशि वालों को कहीं ना कहीं जुलाई में होती हुई नजर आएगी। पेट की गड़बड़ी, बेफालतू का सोचना, भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करना, ये स्थितियाँ आपकी जुलाई में रह सकती है। साथ ही साथ आप देखेंगे चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा 12वें में, तो माता पिता को डॉक्टर को ले जाना है या उनको कुछ टेस्ट कराने पड़ सकते हैं, क्योंकि 12वां घर अस्पताल का भी होता है, डॉक्टर के क्लिनिक का भी होता है, और चंद्रमा 12वें में। तो यानी कि जो जुलाई का महीना अपनी हेल्थ के लिए तो फिट एंड फाइन है, लेकिन किसी रिश्तेदार, किसी भाई बहन की हेल्थ के लिए आपको दौड़ा भाग जुलाई के महीने में करनी पड़ सकती है, क्योंकि चंद्रमा का है 12वें भाव में। तो ये स्थिति आपकी बन रही है। हेल्थ भाव आपका तो ठीक है, लेकिन किसी की हेल्थ के लिए आपकी भागादौड़ी नजर आ रही है। धन की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें तो धन की स्थिति के स्वामी धन भाव में तो वैसे शनि बैठे हैं, जहाँ 12 नंबर लिखा है। धन की स्थिति के स्वामी अभी कौन है, अभी गुरु हैं जो 6ठे भाव के अंदर बैठे हैं, और 6ठे भाव में कर्क राशि अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, और बुध और शुक्र भी साथ में बैठे हैं। तो इनका फल तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन लेट मिलेगा। यानी 1 तारीख से लेकर और 10 जुलाई तक तो आप पे जो भी धन आने वाला है, चाहे सैलरी का धन हो मित्रों, चाहे कोई कमीशन का धन हो, चाहे आपने कोई डील पिछले महीने करी हो, क्लाइंट करने वाला हो, तो 10 जुलाई तक तो आते आते आपका खिसक सकता है, आपको दूसरी डेट मिल सकती है। निराश मत होइएगा, क्योंकि बृहस्पति आपके 6ठे भाव में बैठे हैं। 6ठा भाव खराब होता है, लेकिन यहाँ उच्च राशि कर्क राशि में बैठे हैं, तो सिर्फ नेगेटिव इफेक्ट उस भाव का ये मिलेगा आपको, इस 6ठे भाव का, कि आपके दिन बढ़ सकते हैं, आपका काम डिले हो सकता है। तो 1 तारीख से और 10 जुलाई तक आपको धन प्राप्त नहीं होगा, तो आपके खर्चे बहुत होंगे। पहला, जो आपके घर के अंदर काम वाली है वो धन वृद्धि की डिमांड करने वाली है, यानी आपके जो जूनियर हैं, आपके घर में कुछ लेबर है, आपके काम में जो लेबर है वो धन वृद्धि की डिमांड करेंगे या फिर आपको छोड़ के जाएंगे। तो ना चाह के भी आपको धन वृद्धि जुलाई में लेबर की करनी ही पड़ेगी। साथ ही शनि लोहे का कारक है, तो लोहे पे आपका खर्चा आएगा। वाहन है, आपका वाहन है, भाई बहन का वाहन है या बच्चों का वाहन है, उस पर भाई कुछ ना कुछ खर्चा आपका जुलाई में नज़र आ रहा है। साथ ही साथ घर में छोटा मोटा रिपेयर पे आप खर्च करा सकते हैं। इनकम आपका फ्लो अच्छा आएगा कब, 10 तारीख के बाद। तो कुंभ राशि से यही निवेदन है कि 10 तारीख तक आप अपने खर्चे पे नियंत्रण करें। बेफालतू के खर्चे से आपको बचना है, किसी को पैसा उधार देते हुए बचना है। 10 जुलाई तक किसी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। तो 10 जुलाई तक आपको थोड़ा धन पे ध्यान देना। हाँ, 11 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक धन की स्थिति बहुत अच्छी है। 3 बड़े धन के लाभ वहीं कुंभ राशि को मिल रहे हैं। पहला, जो रुका हुआ धन था, जो आजकल हो रहा था, वो आपको मिलेगा। दूसरा, अचानक 2 नंबर की इनकम आपकी बढ़ जाने वाली है, उसके योग में नजर आ रहा है। कोई व्यक्ति, कोई क्लाइंट आएगा, कहेगा मेरा काम जल्दी कर दो, मेरा काम बढ़िया कर दो, इसके बदले आप जो है जल्दी काम कर दोगे, तो उसके बदले अच्छा धन लाभ मुझसे ले लो। तो इस तरह की आपको इनकम के प्रपोजल भी मिलेंगे, बढ़िया काम के इनकम के कुंभ राशि वालों आपको प्रपोजल मिलेंगे, जिसका क्लाइंट आपको अच्छा धन का लाभ भी देता हुआ नजर आएगा। तो एक तो ये धन लाभ हो गया।
तीसरा, किसी मित्र की किसी की एडवाइस से आप कहीं शेयर कहीं इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। तो कुल मिला के धन का लाभ आपका 11 से 31 जुलाई काफ़ी अच्छा रहने वाला है। खासकर सबसे बड़ी बात है, रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन, मार्केट में क्लाइंट के पास रुका हुआ धन या किसी को उधार दिया हुआ धन है, वो आप पे 11 तारीख के बाद ही मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो 11 तारीख के बाद अच्छा है। हाँ, 11 तारीख से पहले बैंकिंग ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो भाई सोच समझ के करें, नहीं तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में 1 से 10 जुलाई में आपकी गड़बड़ी हो सकती है। धन पहुंचाना किसी और को चाहते हो, कहीं और पहुंच सकता है, तो उससे भी आपको धन की हानि होगी। तो कुल मिला के 1 तारीख से 10 जुलाई तक धन में ध्यान देना, याद रखिएगा। और उसके बाद तो धन की स्थिति काफ़ी अच्छी आपकी रहने वाली है। तो ये ग्रह गोचर के अनुसार मैं बता रहा हूँ। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है कुंभ राशि वालों। यदि आप देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही, नौकरी नहीं लग पा रही, आपका व्यापार नहीं बढ़ पा रहा, तो आपको क्या करना है, आपको 7210124289 ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है इसलिए दिया है आपको व्हाट्सएप नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेजिए। और YouTube की स्थिति से सबसे कम शुल्क हमारा ही है, 501 रुपये आप पे कीजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए और मुझसे आप टेलीफोनिक बात कीजिए। जी हाँ, लेकिन 501 सबसे कम शुल्क है मित्रों, लेकिन आपका नंबर कहीं ना कहीं 7 से 10 दिन के अंदर ही आएगा, तो थोड़ा पेशेंस भी आप रखिएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आपके परिवारिक क्षेत्र की। कुंभ राशि वालों, परिवार क्षेत्र में मंगल बैठे हैं और मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मंगल यहाँ दंगल मचाएंगे, यानी जैसा मैंने कहा, माता पिता को हेल्थ के इशू रहेंगे, साथ ही साथ घर के अंदर बिजली अचानक खराब हो जाएगी, आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे धन खर्च हो सकता है। तो ये मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो जुलाई के महीने में कोई भी आपको मकान भूमि से संबंधित काम स्टार्ट ही नहीं कराना चाहिए। अगर आप काम कराएंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। ठेकेदारी मजदूरों की लापरवाही से आप बड़े परेशान होंगे। तो जुलाई के महीने में थोड़ा सा आप मंगल, क्योंकि यहाँ अशुभ है, तो इस तरह के काम ना करें, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और पारिवारिक रूप से भी घर में अशांति रहेगी, झगड़ा रहेगा। तो कहीं ना कहीं भाई बहन की प्रॉब्लम या तो रहेगी या फिर माता पिता की प्रॉब्लम रहेगी। तो कुछ ना कुछ कान है, ऐसे पकड़ लो मित्रों, या ऐसे इस मंगल का प्रभाव आप पे रहेगा पूरा जुलाई। तो पारिवारिक जीवन तो आपका अस्त व्यस्त है। बात कर लेते हैं आपकी संतान के बारे में। तो पंचम भाव में तो सूर्य बैठे हैं, मिथुन राशि के बैठे हैं, और बाद में ये कर्क राशि में चले जाएंगे। दोनों ही ट्रांजिट संतान के लिए बहुत अच्छे हैं, यानी कि पूरा संतान का महीना, चाहे छोटी संतान है यानी कि जिनकी उम्र 1 से 17 साल है कुंभ राशि वालों, या बड़ी संतान है जिनकी उम्र 17 से 40-50 जितनी भी है, तो छोटी बड़ी संतान के लिए बहुत अच्छा है। करियर में रुका हुआ काम आपकी छोटी बड़ी संतान का बनता है। कोई सरकारी रुका हुआ काम है, कोई डॉक्यूमेंट सैंक्शन नहीं हो रहा गवर्नमेंट से, या कोई कागज आपकी संतान का सैंक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सूर्यदेव यहीं बैठे हैं। सरकारी रुका हुआ काम छोटी बड़ी संतान का होता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन के एग्जाम देने, तो उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट नजर आ रहा है। यानी कि कुल मिला के संतान के लिए जुलाई का महीना उनके करियर के लिए, उनकी विद्या के लिए अच्छा है। अगर आपकी संतान कोई खेल खेलती है तो उसमें अच्छे चांसेस है कि उनके विक्ट्री के, उनके जीतने के, कंपटीशन में अपर जाने के, ये चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बैठे हैं। तो सूर्य की का जो ये का रोल है आपकी संतान के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है जुलाई के महीने में। बात करें विद्यार्थियों के बारे में, स्टूडेंट के बारे में, तो स्टूडेंट लोग आपके लिए भी देखा जाए तो 3 घटनाएं आपके जीवन में होती हुई नजर आ रही है। पहला, माता पिता से कोई इच्छा आपकी जुलाई में पूरी होती हुई नजर आ रही है। दूसरा, हॉस्टल का स्थान परिवर्तन आपका होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, तीसरा अगर देखा जाए तो आपके लव पार्टनर या मित्रों से वाद विवाद बहुत सारे रह सकते हैं। तो मतलब ये कि मित्रों से जुलाई के महीने में बन नहीं सकती, लेकिन विद्या के लिए, माता पिता से इच्छा पूर्ति के लिए जुलाई का महीना अच्छा है। मतलब पर्सनल चीज़ों के लिए, खासकर मित्रताओं के लिए जुलाई का महीना विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, बाकी और चीज़ों के लिए अच्छा है। जय माता दी। जय माता दी जी, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से तो काफ़ी साल पहले से जुड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या है आपका एक्सपीरियंस और अपना अनुभव क्या रहा आपका? हमारा तो गुरुदेव के साथ जुड़ के बहुत अच्छा अनुभव रहा। शुरू से ही इन्हों के मार्गदर्शक से हमारा ज़िंदगी बहुत अच्छी निकली। 2015 में गुरुदेव ने मुझे नीलम पहनाया था, और लोग कहते हैं नीलम आपको बना देता है और बिगाड़ देता है। तो मुझे तो इतना बढ़िया बनाया था
कि 1 महीने के अंदर रिज़ल्ट इतना अच्छा आया। मेरी एक बहुत बड़ी नामी कंपनी टेक महिंद्रा में जॉब लग गई, मैंने बड़े से बड़ी गाड़ी खरीदी, घर का पूरा कल्याण हो गया। तो मैं तो गुरुदेव से ये कहूँगी हमारे साथ हमारे ऊपर आशीर्वाद ऐसे ही देते रहें और हमें अच्छा मार्गदर्शन हमेशा दें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो भी उपाय किया उसका आपको अच्छा लाभ मिला। बहुत बहुत अच्छा लाभ, नीलम से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपका हर मनोकामना पूर्ण करे और गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा बने। बिल्कुल, जय जय माता दी। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के करियर के बारे में, नौकरी के बारे में। तो नौकरी के भाव के बारे में बात करें तो जो छठा भाव होता है ना, जहाँ ये 3 ग्रह बुध, शुक्र और गुरु, ये 3 ग्रह बैठे हैं ना, ये छठा भाव है मित्रों। तो छठे भाव में ये 3 ग्रह बैठ गए हैं, तो यानी 3 घटनाएं जुलाई में होती हुई नजर आएंगी। जो छठा भाव होता है शत्रुओं पे विजय प्राप्ति का होता है, कंपटीशन में विजय प्राप्ति का होता है, रोग का भाव भी यही होता है, रिपु का भाव भी यही होता है, ऋण का भाव भी यही होता है। तो कहीं ना कहीं आपका इसी को हम जो है करियर में कंपटीशन या ऑर्डर या नौकरी का भाव कहते हैं। तो यहाँ पर छठे भाव में देखा जाए तो बुध, शुक्र और गुरु तीनों ग्रह बैठे हैं। अब तीनों ग्रह बैठे हैं तो 3 घटनाएं होंगी। पहला, आपका जुलाई के महीने में स्थान परिवर्तन का योग नजर आ रहा है, यानी कि आपका या तो प्रोजेक्ट चेंज होगा कुंभ राशि वालों, या आपका स्थान परिवर्तन होगा, उसके योग आपके नज़र आ रहे हैं, यानी कि आपको नया कोई काम दिया जाएगा। लेकिन मेजर स्थान परिवर्तन नहीं है क्योंकि बुध कर्क राशि में है, यानी हल्का फुल्का जो आप काम कर रहे हैं उसमें बदलाव रहेगा। थोड़ी आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको ऑफिस की तरफ से समझाया जाएगा उसके बारे में, और कहीं ना कहीं हल्का फुल्का बदलाव जुलाई के महीने में नजर आएगा। दूसरा, करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी मिलेगी आपको, यानी कि ऑफिस में कोई ना कोई इच्छा आपकी मान ली जाएगी, उसकी योग है। तीसरा, बृहस्पति भी बैठे हैं, तो बृहस्पति बैठने से धन में वृद्धि होगी, अच्छा प्रोडक्ट सेल करते हुए नजर आएंगे, अच्छा धन का लाभ, टारगेट आपका अच्छा अचीव होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के करियर भाव तो ये जो 3 प्लानेट है आपको बेस्ट फल देने वाले हैं जुलाई में। हालांकि 3 में से 2 प्लानेट जुलाई में यहाँ रहेंगे नहीं, फिर भी आपको जुलाई के महीने में बेस्ट फल मिलेगा कुंभ राशि वालों, याद रखो। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में, चाहे पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो। तो भाई यहाँ पर देखिएगा दाम्पत्य जीवन में सप्तम भाव में केतु बैठा है, 5 नंबर में केतु बैठा है ना। साथ ही दाम्पत्य जीवन के जो स्वामी हैं वो कहीं ना कहीं कहाँ बैठे हैं, दाम्पत्य जीवन के स्वामी आपके 5म भाव में बैठे हैं जहाँ पर सूर्य बैठे हैं। तो सूर्य आपका जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ बैठे हैं, और कहीं ना कहीं 7 तारीख के बाद शुक्र भी यहाँ आ जाने वाले हैं। तो 3 घटनाएं पति पत्नी प्रेमी प्रेमिकाओं के जीवन में होगी। पहली अशुभ के बारे में बात कर लेता हूँ। जो भी पति पत्नी है में जो भी आपके पार्टनर हैं, जो भी प्रेमी प्रेमिका उसमें जो पार्टनर, उनको कहें जुलाई के महीने में वाहन थोड़ा ध्यान से चलाएं और सारे यातायात नियमों का पालन करें, क्योंकि आपका केतु के कारण चालान कटेगा, या तेज वाहन चलाने से हल्का एक्सीडेंट भी आपका हो सकता है, आपको चोट लग सकती है। तो जुलाई के महीने में अगर कुंभ राशि वाले जातक हैं, उनके पार्टनर हैं, वो अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो भाई आपको वाहन हल्का ही चलाना है और यातायात के नियमों का पालन करना है, नहीं तो ये केतु आपका चालान काट देगा, वाहन सीज करा सकता है या ज़्यादा पेनल्टी लग जाएगी, या फिर आप वाहन चलाएंगे गड्ढे वड्ढे पे ध्यान नहीं देंगे और एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो थोड़ा इसका ध्यान रखें। 2 घटनाएं आपके लिए अच्छा है, यहाँ पर ही शुक्र आ जाएंगे 7 तारीख के बाद। तो 7 तारीख के बाद धन का लाभ आपको आपके पार्टनर को होता हुआ नजर आ रहा है। करिए ऑफिस में कोई इच्छा मान ली जाएगी, या उनके माता पिता ही उनकी कोई इच्छा मान लेंगे, जो वो कहते थे मुझे ये दिला दो, मुझे ये दिला दो, मुझे ये दिला दो, माता पिता टाल रहे थे या आप ही टाल रहे थे अपनी वाइफ की बात। तो कहीं ना कहीं शुक्र जैसे ही यहाँ पर आ जाएंगे सिंह राशि में, तो आपके पार्टनर की इच्छा पूर्ति करते हैं। 7 जुलाई से 31 जुलाई में पार्टनर की कोई इच्छा पूरी हो रही है। करियर में सूर्य बेस्ट रोल अदा करेगा, करियर में बेस्ट अचीव, कहीं पर आपके पार्टनर का सिलेक्शन होगा, बॉस उनके काम की तारीफ करेंगे। तो कुल मिलाकर करियर में भी उनको अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। तो पार्टनर के लिए जुलाई का महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।